इस वीडियो में हम जानेंगे पोल्काडॉट और कुसामा अकाउंट एड्रेसेस की मूल बातें और वे कैसे मौजूद हैं चैन पर। क्या आपने कभी सोचा है कि पोल्काडॉट एड्रेसेस हमेशा 1 और कुसामा एड्रेसेस हमेशा कैपिटल C, D, F, G और इस तरह से क्यों शुरू होते हैं? यह सिर्फ संयोग मात्र नहीं है, बल्कि ऐसा डिजाइन किया जाता है। पोल्काडॉट और कुसामा द्वारा उपयोग किया जाने वाला एड्रेस फॉर्मेट, जो सबस्ट्रेट आधारित चैन है, आधारित है SS58 एनकोडिंग पर, जो कि आधारित है बेस 58 चेक फॉर्मेट पर, जो कि बिटकॉइन में उपयोग किया जाता है। SS58 फॉर्मेट में एक एड्रेस टाइप प्रत्यय है जो एक विशिष्ट नेटवर्क के लिए पहचानकर्ता के रूप में काम कर सकता है। एक जेनेरिक सबस्ट्रेट एड्रेस 5 से शुरू होता है। यदि आप इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि हम बेस 64 का उपयोग क्यों नहीं करते, इसके बजाय बेस 58 एनकोडिंग का उपयोग क्यों करते हैं, जिसका उपयोग सी और पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में किया जाता है, तो आप वीडियो विवरण में पोस्ट किए गए लिंक में जाकर गहराई से देख सकते हैं। सबसे पहले मुख्य कारण यह सुनिश्चित करना है कि एड्रेस अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग के अनुरूप हो, जिसे पढ़ा जा सके, जिसमें अस्पष्ट वर्ण जैसे 0 और O, I और लोअर केस l शामिल नहीं हो। बहुत बढ़िया। पोल्काडॉट को ब्लॉकचेन के बीच अंतर संचालनीयता निर्बाध सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। जाहिर है, प्रमुख कार्यों में से एक पोल्काडॉट इकोसिस्टम पर एक अकाउंट बनाना होगा जो कि पोर्टेबल हो, जिसे न केवल विभिन्न वॉलेट्स में बल्कि विभिन्न नेटवर्कों में स्थानांतरित किया जा सके। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अकाउंट फॉर्मेट अलग अलग नेटवर्क में नाम मात्र ही अलग दिखते हैं उसकी पब्लिक की से प्राइवेट पब्लिक की पेयर में। इस कथन को सटीक रूप में समझने के लिए आइए एड्रेस जनरेशन, डेरिवेशन और पोर्टेबिलिटी की प्रक्रियाओं पर एक नजर डालते हैं। सबस्ट्रेट आधारित चेन पर एक वैलिड अकाउंट के लिए एक प्राइवेट की आवश्यकता होती है, जो इन सपोर्टेड सिग्नेचर स्कीम्स में से किसी एक पर सिग्नेचर कर सकती है। आइए देखते हैं कि जब हम एक नया अकाउंट बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो अधिकांश वॉलेट क्या करते हैं। एक निमोनिक फ्रेज जनरेट करते हैं। यह एक जानकारी के साथ आता है, ठीक है। इस सीड फ्रेज को सीक्रेट रखें। यदि किसी के पास आपके सीड फ्रेज का एक्सेस है तो वे नेटवर्क पर आपके अकाउंट तक पूर्ण एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है अभी कुछ ही देर में। अलग अलग वॉलेट अलग अलग एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं, जो कि निमोनिक फ्रेज से एक प्राइवेट की में परिवर्तित होते हैं। सबकी टूल पर उत्पन्न एक विशिष्ट निमोनिक फ्रेज यहां दिखाई देता है और इससे संबंधित प्राइवेट पब्लिक की पेयर ऐसा दिखता है। आप उसी निमोनिक फ्रेज का उपयोग करके पोल्काडॉट नेटवर्क के लिए एक एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। प्राइवेट की को ध्यान से देखेंगे, आप जानेंगे कि यह नहीं बदली है। इसी तरह हम इसे कुसामा के लिए जनरेट कर सकते हैं। एड्रेस बदल जाता है लेकिन प्राइवेट की वही रहती है। इन एड्रेसेस की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यदि आप एक नेटवर्क पर पब्लिक की जानते हैं तो आप किसी भी सबस्ट्रेट आधारित नेटवर्क पर उससे संबंधित पब्लिक की या पब्लिक एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। अब एक अन्य विशेषता के बारे में बात करते हैं। क्या होगा यदि आप एक नेटवर्क पर या पोल्काडॉट इकोसिस्टम में कई नेटवर्क पर कई सारे अकाउंट बनाना चाहते हैं। कई अकाउंट से मेरा मतलब है कई प्राइवेट पब्लिक की पेयर। अनेक निमोनिक फ्रीज का ट्रैक रखना शीघ्र ही काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि हम एक ही निमोनिक फ्रेज से एक अकाउंट में दूसरा अकाउंट बना सकते हैं। यह काफी अच्छा होगा, है ना। आपको बस एक सीड फ्रेज और डेरिवेशन पाथ याद रखना होगा उससे संबंधित अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए। आप स्लैश या डबल स्लैश का उपयोग करके निमोनिक फ्रेज के अंत में स्ट्रिंग्स जोड़कर नए अकाउंट्स प्राप्त कर सकते हैं। सॉफ्ट डेरिवेशन के लिए सिंगल स्लैश और एक हार्ड डेरिवेशन के लिए डबल स्लैश का उपयोग करें। यदि आप नए अकाउंट्स बनाने के लिए सॉफ्ट डेरिवेशन का उपयोग करते हैं तो कोई भी थर्ड पार्टी यह वेरीफाई कर सकता है कि आपके सभी अकाउंट्स एक ही इकाई के स्वामित्व में हैं। तो इसके लिए यह केस हो सकता है कि शायद आप जनता को बताना चाहते हैं कि ये सभी अकाउंट्स आपके हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब कोई थर्ड पार्टी किसी सॉफ्ट डिराइव्ड अकाउंट की प्राइवेट की का एक्सेस प्राप्त करता है तो वे आपके रूट अकाउंट्स के प्राइवेट की तक भी पहुंच सकते हैं। कुछ ऐसा जिसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी ओर हार्ड डिराइव्ड अकाउंट्स डेरिवेशन का कोई निशान नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। किसी भी मामले में आपको अपने डिराइव्ड अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए डेरिवेशन पाथ जैसे पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता है।
इसके अलावा कुछ वॉलेट स्वचालित रूप से जनरेटेड न्यूमोनिक फ्रेज के अंत में डेरिवेशन पाथ भी जोड़ सकते हैं। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इससे हम हमारे अगले विषय पोर्टेबिलिटी पर आते हैं। विभिन्न वॉलेट्स में एक ही निमोनिक फ्रेज को उपयोग करने की क्षमता। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने उल्लेख किया: डेरिवेशन पाथ, निमोनिक फॉर्मेट, सीड डेरिवेशन और सिग्नेचर स्कीम्स। यदि आप पोल्काडॉट इकोसिस्टम पर एक वॉलेट डेवलपर हैं, तो आप मौजूदा यूजर्स को अपने वॉलेट पर लाना चाहेंगे, है ना? इसलिए आपको इन सभी मापदंडों को ध्यान में रखना होगा। अकाउंट्स बनाने और मैनेज करने के सुलभ तरीके यहाँ दिए गए हैं, जो मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा। आशा है कि इस वीडियो ने आपको पोल्काडॉट इकोसिस्टम पर अकाउंट कैसे बनाएं और मैनेज किए जाते हैं, इस बारे में एक अच्छा परिचय दिया है। धन्यवाद।